हाय, मेरा मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। थैंक यू। रिस्पॉन्स मिला है सीरीज़ को। थैंक यू सो मच। सब लोगों का प्यार मिल रहा है सीरीज़ को और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात के लिए। जानना चाहूँगी अबाउट योर कैरेक्टर। आप मतलब लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया, आपने पर्सनली कितना इन्जॉय किया है? मैंने बंटी का कैरेक्टर बहुत इन्जॉय किया। एक तो गैंगस्टर वर्ल्ड गोलियाँ चलाने को मिल रही हैं जो मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं चला सकते, तो वहाँ चलाने को मिल रही थी। और जो उसका डार्क ह्यूमर है, जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है, राज भाई के साथ, राजन डी के सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा था। तो सारी चीज़ें ना ड्रीम कम ट्रू वाली हैं कि आप ऐसे को एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं और इस तरह का कैरेक्टर आप जनरली नहीं करते हैं। जिस तरह की दुनिया में लेकर गए हैं वो 90s में सेट किया गया है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ा आया। जैसे आपने कहा इस तरीके का कैरेक्टर हम यूजुअली नहीं करते जी। तो कितना डिफ़िकल्ट था ये चीज़ को कैरी आउट करना? इट्स एक्चुअली राइटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक गैंगस्टर प्ले करते हो अचानक से आप सीरियस हो जाते हो। यहाँ पर उसी गैंगस्टर को बहुत फन जोन में दिखाया गया और 90s के साथ जोड़ा गया है, तो वो अपने आप में बहुत अलग हो जाता है। लेकिन वही है कि आपकी स्क्रिप्ट इतनी रिच है, आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो वो कितने अलग ढंग से प्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए ये चीज़ अपने आप में यूनिक हो जाती है। ओके, अगर इस सीरीज़ की बात करूँ तो आपकी पर्सनल फेवरेट क्या चीज़ रही है? मेरे फेवरेट इसके अंदर मेरी फेवरेट मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सतीश सर, सतीश कौशिक सर के साथ मतलब लेजेंडरी एक्टर रहे हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और मैं जब भी मैंने अभी जब सीरीज़ देख भी रहा था तो उनकी बहुत याद आई थी, क्योंकि हम लोगों ने सेट पर बहुत मज़े लिए थे। बहुत मज़ा आया था जब ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। ऑफ स्क्रीन बहुत सारी बातें होती थी, वो 90s के किस्से सुनाते थे, हम बैठ जाते थे और पूरा जमावड़ा लगाकर उनके किस्से सुनते रहते थे। 90s में उन्होंने वो कैरेक्टर कैसा किया, ये कैरेक्टर कैसा किया, तो बहुत मज़ा आता था। क्या कुछ सीखने मिला उनसे? हार्डवर्क, डेडिकेशन, मतलब बहुत डेडिकेटेड थे। उनके डायलॉग से लेकर जिस तरह से वो कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बहुत आपको सीखने को मिली कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं तो किस रीज़न से हैं। और बहुत वार्म थी उनके अंदर, वो हर किसी को बहुत अच्छे से रिसीव करते थे, बहुत अच्छे से प्यार से बात होती थी। तो ऐसे नहीं है वो कटे हुए हैं कि वो अलग से आए हैं और अलग रहेंगे, वो सबको बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुल थे। तो वो सीखने को मिला है कि आप कितना भी काम कर लो, लेकिन एज ए ह्यूमन आपको किस तरह से रहना है, वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है उन्होंने। जानना चाहूँगी जब आपको पहली बार ऑफर हुआ तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मतलब मैं सातवें आसमान पे था, क्योंकि मुझे राजन डी के सर बहुत पसंद है और ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा रोल जो आपको मिल रहा है वो बहुत टाइम बाद मिलता है। मतलब बहुत सालों की मेहनत और बहुत सारी जगह आपकी जर्नी रही है, उसके बाद ही मिलता है। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा फील था कि आप माउंट एवरेस्ट के जब नीचे होते हो और आप ऊपर जब चोटी पर पहुँचते हो तो आपको क्या फील आता है कि आपको कुछ मिला है फाइनली। और आज जब लोगों का प्यार आ रहा है तो आपको लगता है कि हाँ वो वर्थ था वेट। ओके, अगर आपकी जर्नी की बात करो फ्रॉम थिएटर टू डूइंग मूवीज नाउ वेब सीरीज, ये जर्नी को आप किस तरीके से देखते हो? लर्निंग, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी लर्निंग रही है कि जब मैं थिएटर कर रहा था, मैं आज भी करना चाहूँगा थिएटर, जहाँ पर थिएटर के अंदर ये है कि आपको लाइव रिस्पांस मिलता है। आप परफॉर्म करते हो और आपके सामने ही लोग हंसते हैं, रोते हैं, सारे रिएक्शन आपको उसी टाइम मिल जाता है। फिल्म्स के अंदर आप और मज़ा लेते हैं और लेकिन लंबा टाइम लगता है। वेब सीरीज़ में भी टाइम लगता है कि आप 6 महीने बाद, साल बाद वो आती हैं, तो उसका रिस्पांस लेट आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो उस जर्नी को मैं और मज़े लेके कर रहा हूँ और साथ में थिएटर भी कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें दोनों साथ साथ चल रही हैं। वेब सीरीज़ की मैं अगर बात करूँ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म करेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग पे, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैं देखता हूँ चांस की तरह है। मतलब आपको इतने ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, एज ए नए राइटर आ रहे हैं, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नए एक्टर आ रहे हैं। हर सीरीज़ से कोई ना कोई निकल रहा है, हर एक्टर एक निकल कर आ रहा है। चाहे आप स्कैम की बात करें, चाहे और पता लुक की बात करें, बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं जिसमें हर एक्टर स्टैंड आउट कर रहा है। जबकि बड़ी फिल्मों के अंदर ये हो जाता था कि आपको ना चांस नहीं मिल पाता था उतना। एक सीरीज़ होती है तो उसमें ड्यूरेशन भी लंबी होती है, तो आपका एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी चांसेस होते हैं। तो एक छोटे छोटे कैरेक्टर्स के पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि वो स्टैंड आउट कर सके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक नई वॉइस भी निकली है। पहले जो एक फॉर्मेट पे फिल्में बन रही थी, अब रिस्क लेना शुरू करा है, अलग अलग तरह के ढंग की चीज़ें निकालने लगे हैं ओटीटी के थ्रू। तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा टाइम है एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर, क्रिएटिव लोगों के लिए। कि पहले कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के पास वो पावर थी कि जिस तरह से वो निकाल पाते थे फिल्में, अभी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस आ गए हैं, बहुत सारा काम हो रहा है और लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अलग तरह से एंटरटेन कर पा रहे हैं। ओके, आपकी और राजकुमार की बात करो तो एक चीज़ दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलर है, वो है थिएटर। जी। जानना चाहूँगी कि कभी सेट पे ऐसे डिस्कशन हुआ है अबाउट लाइक,
क्योंकि थिएटर वर्क की अगर बात करें तो वो एक्सपीरियंस एक अलग होता है, लाइव एक्सपीरियंस होता है, तो कभी इस बात पे डिस्कशन हुआ है? जी, राज भाई मेरे सीनियर हैं। जिस थिएटर ग्रुप से वो थे उसी थिएटर ग्रुप से मैं रहा हूँ, तो बहुत ही कॉमन चीज़ ही रही है। एक्चुअली उन्होंने एक प्ले करते हैं मैं हूं ना नाम से, वही प्ले मैंने भी किया है। वो रोल जो वो प्ले करते थे वही मैंने ही करा है। तो बहुत कॉमन चीज़ें थी हमारी, दिल्ली से हैं, सेम थिएटर ग्रुप से हैं, तो हमारे बीच में बहुत सारा बॉन्डिंग थी, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों। तो आई थिंक वही लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ऑन स्क्रीन जो हम लोगों ने परफॉर्म किया है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हमारी बॉन्डिंग बहुत सारी थी, खाने को लेकर, चीज़ों को लेकर, किताबों को लेकर, फिल्मों को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर, तो बहुत मज़ा आया। कुछ अनसुनी कहीं बातें बताना चाहेंगे सेट से? जो सेट की बातें हैं वो सेट पे रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने कहा ना अनसुनी बातें हैं, वो तो अनसुनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर तो सुना दी तो फिर कहाँ अनसुनी रह गई। फिल्म बट कोई किस्सा बताना चाहेंगे? मैं सतीश सर का एक किस्सा है कि सतीश सर, एक सीन है हमारा, मैं राज भाई और मैं खड़े हुए हैं और सतीश सर कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि हम लोग हंसते रहे। वो टेक कई बार होना पड़ा, क्योंकि हमें जैसे ही वो बात करते थे हंसी आ जाती थी। तो डायरेक्टर ने हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा कि हम हंसी कंट्रोल करें तब जाके वो सीन होगा, क्योंकि सतीश सर माइंड ब्लोइंग परफॉर्म कर रहे थे उस सीन के अंदर। तो अब हंसते हंसते आपको लग रहा था ये सीन हो नहीं पाएगा आज, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वो सीन किया। ओके, स्टार्ट की अगर मैं बात करूँ तो भूतनाथ लेजेंडरी एक्टर अमिताभ सर एंड अब लेजेंडरी डायरेक्टर, तो ये लेजेंडरी का क्या सीन है आपके साथ? बहुत अच्छी बात है, लेजेंडरी लोगों के साथ काम करने में मिल रहा है। मैं बहुत लकी फील करता हूँ उसमें कि मेरी शुरुआत पहला सीन अमिताभ बच्चन सर के साथ हुआ है, और इधर मैं राज भाई जो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं अभी के इंडिया में, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। या राजन डीके जो कोकी में वन ऑफ द बेस्ट हैं, जिनका डार्क ह्यूमर और किस तरह से वो अपनी चीज़ों को देखते हैं, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को किस तरह से बना कर लाते हैं। जब गन्स एंड गुलाब की बात करें तो उसके अंदर भी एक यूनिक स्टाइल लाए हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने फैमिली मैन फर्जी बनाया तो उसी फॉर्मेट में बनाया। मैं उन्हें रिस्क टेकर कहूँगा ज़्यादा, कि वो अपनी चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ में और रिस्क लेकर और आगे जा रहे हैं, और चीज़ें नहीं देना चाह रहे हैं, और लोगों को अलग ढंग से एंटरटेन करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि और लेजेंडरी लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत मज़ा आएगा। What's more to come? नेक्स्ट फिल्म आ रही है पूजा मेरी जान, मैड डॉग ने प्रोड्यूस करी है, अमर कौशिक प्रोड्यूसर हैं, नवजोत गुलाटी और विपाशा अरविंद ने डायरेक्ट करी है, वो आने वाली है। उसमें बहुत अलग कैरेक्टर है। फिर मैंने अभी एक सीरीज़ कर रहा हूँ पान पर्दा जर्दा नाम से, जो कि गुरमीत सिंह डायरेक्टर हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया, तो वो एक अलग अपने आप में सीरीज़ हो गई। तो ये कुछ चीज़ें आने वाली हैं। अगर कोलैबोरेशन की बात करूँ तो किसके साथ नेक्स्ट कोलैबोरेशन करना चाहोगे, कुछ है ऐसा? ऐसा नहीं सोचा मैंने कि मतलब किसके साथ कोलैब करना चाहिए। मैं तो सबके साथ करना चाहूँगा जो बहुत अच्छे पसंद है मुझे। मैं श्री राम राघवन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो उनके साथ काम करूँगा। ऑडियंस एंड फैंस के क्या कहना, जिन्होंने काफ़ी प्यार दिखाया है आप लोगों को? मैं उन्हें थैंक यू करना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, सीरीज़ को बहुत पसंद किया। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें आगे लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।